This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कॉमन इन्फेक्शन यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कुछ होम्योपैथी दवा बताऊंगे जो कि हम यूटीआई के केस में दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत कुछ नॉलेज जानने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जानने से पहले हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। बेसिकली यूरिनरी सिस्टम 4 मेन ऑर्गन को लेकर कंसिस्ट होता है, जो कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये 4 प्रमुख ऑर्गन है जो कि यूरिनरी सिस्टम को संभालते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूटीआई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूटीआई बेसिकली 2 हिस्से में डिवाइड है। एक है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है ना दोस्तों, इसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो इन्फेक्शन होता है वो किडनी में होता है, जो कि हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें हमारा ब्लैडर और यूरेथ्रा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि हम अगर ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, और यूरेथ्रा अगर इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। तो दोस्तों, यूटीआई जो होता है इसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो बैक्टीरिया ये यूटीआई क्रिएट करता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बेसिकली 60% ऑफ यूटीआई केस में इन्वॉल्वमेंट इसको पाया गया है। ठीक है, लगभग 60% केस में हम देखते हैं कि जो यूटीआई का जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। साथ ही साथ दोस्तों और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है और वो यूटीआई भी कर सकता है, जैसे कि हमारा क्लिप्सेला हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, सूडोमोनास हो गया, स्टाफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है और कैंडिडिया बैक्टीरिया है। ये सब जो होता है ये भी यूरिनरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है ह्यूमन के बॉडी में। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉजेस के बारे में। तो किन किन कारणों से हमारा बॉडी में यूटीआई देखा जाता है ये जानने वाले हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला जो कारण होता है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो ये बॉडी में यूटीआई क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी कम पिएंगे हमारा बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रह जाएगा, जम जाएगा हमारा बॉडी में, जो कि आगे जाके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो और एक कारण होता है दोस्तों, अगर आपको पेशाब लगता है और आप पेशाब नहीं जाकर अगर आपका जो मूत्र है वो अगर आप स्टॉक करके रखते हैं, यानी आपका होल्डिंग करके रखते हैं वो पेशाब को, तो ज़्यादा देर तक अगर रह गया वो पेशाब तो आपका बॉडी में वो यूटीआई क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और एक दोस्तों है, अगर आप ठीक से हाइजीनिक मेंटेन नहीं करेंगे तो ये आपका यूटीआई जब अगर गंदगी ज़्यादा रहेगा आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट में, या आप कपड़े गंदा पहनेंगे, अपना जो यूरिनरी ऑर्गन है उसको अगर साफ़ नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि मेल के तुलना से फीमेल को ये यूटीआई ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होता है शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, उनके यूरेथ्रा का साइज़ छोटा होता है। ठीक है, इसलिए उनमें हमारा यूटीआई बहुत कॉमन पाया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं महिला, जैसे उनका जो मंथली पीरियड होता है, अगर वो टाइम टू टाइम अपना जो पैड अगर नहीं चेंज करेंगे और एक ही पैड ज़्यादा बार अगर यूज कर देंगे, ठीक है, और एक जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है हमारा कपर टी, अगर ज़्यादा दिन तक अगर वो होल्ड करके रखेंगे हमारा यूटरस में, तो ये आगे जाके यूटीआई आपका बॉडी में क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों और एक जो डिजीज़ है डायबिटीज़ के केस में भी हमारा यूटीआई कॉमनली देखा गया है। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है और साथ ही साथ और दोस्तों किडनी स्टोन भी है तो उस केस में भी हम यूटीआई पाया सकता है, यूटीआई का केस हो सकता है आपको। ठीक है, और एक दोस्तों अगर जो अपना जो महिला जो पुरुष सेक्सुअली एक्टिव होता है तो अगर उनमें अगर यूटीआई हुआ है तो ये
अपना पार्टनर को जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उनको भी यूटीआई होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जो बर्थ कंट्रोल अगर यूज करते हैं तो उसमें भी अनहाइजेनिक अगर मेंटेन होता है तो ये भी हमारा यूटीआई क्रिएट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो और एक केस स्टडी में देखा गया है कि प्रेगनेंसी केस में भी ज़्यादा यूटीआई हम देखते हैं प्रेगनेंसी केस में, ठीक है। अगर दोस्तों यूटीआई हो गया है उसमें कुछ सिम्टम होता है जो कि आपका बॉडी में देखा जाएगा, जैसे कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लगेगा, ज़्यादा पेशाब लगेगा आपको टाइम टू टाइम, मतलब अभी आप पेशाब जाके आए उसके कुछ देर के बाद फिर से लगेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा आपका, ठीक है। और पेशाब जब करेंगे उस टाइम में आपका जो पेशाब का जैसे जो करते हैं आपका यूरेथ्रल ओपनिंग में बर्निंग पेन होगा, जलन होगा आपको पेशाब करने के वक्त, ठीक है। और कम क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपका यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। आपका यूरिन का जो कलर है कलर भी चेंज हो जाएगा, क्लाउडी कलर हो जाएगा, सफ़ेद कलर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी में किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो पिंक और रेडिश यूरिन देखा जाएगा। उसको हम अगर टेस्ट करेंगे उसमें शायद हमारा आरबीसी सेल भी पाया जाता है जो कि हेमाचूरिया बोलते हैं हम, ठीक है। और दोस्तों जो बॉडी में बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा और कंपती हुई बुखार आएगा, आपका बॉडी में बहुत सीवियर बुखार आ जाएगा और एब्डोमिनल पेन रहेगा, ठीक है। और ये कुछ था सिम्टम दोस्तों जो कि हम यूटीआई के केस में देखते हैं, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन करेंगे हम यूरिन का सैंपल लेके उसका रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। और अगर यूरिन को कल्चर करेंगे तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया भी पाएंगे अब, ठीक है। अगर आपका बॉडी में जो यूटीआई में जो यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, अगर बॉडी में आपका जो पस सेल 3 to 4 हुआ है तो ये मॉडरेट यूरिन इन्फेक्शन है। अगर ये जो पस सेल है ये 12 से 14 तक अगर बढ़ गया है, ठीक है, ये आपका बॉडी में सीवियर यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, इससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी दवा बताऊंगा जो कि हम यूटीआई केस में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो होता है प्योरली इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि हम एक पेशेंट का केस टेकिंग करने के बाद सिमिलर मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यूटीआई केस में हमारा कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होता है, जो रेमेडी होता है, हम स्पेसिफिक होता है हमारा यूरिनरी सिम्टम को लेके, और यूटीआई केस में हम वो मेडिसिन देते तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जो यूरिनरी सिम्टम रहता है, यूरिनरी सिम्टम यूटीआई केस में जो मेरे पास आते हैं यूटीआई केस लेके, तो जो मैं पहला मेडिसिन यूटी के लिए सजेस्ट करता हूँ वो है कांथेरिस का मदर टिंचर। कांथेरिस दोस्तों बहुत अच्छा मेडिसिन है। कांथेरिस का मदर टिंचर मैं लेता हूँ, उसको पेशेंट को देता हूँ। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, पेशेंट को बार बार पेशाब लगता है और पेशाब में बहुत जलन होता है और पेन भी रहता है, ठीक है। अगर ये सिम्टम होता है तो हम उस केस में कांथेरिस का मदर टिंचर लेके दिन में 3 बार 15-15 बूंद अगर खाएंगे गुनगुने पानी से, तो हमारा जो यूटीआई का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेडिसिन होता है दोस्तों जो मैं देता हूँ वो है बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर। ये बेसिकली दोस्तों बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर, अगर आपका बॉडी में किडनी स्टोन है, ठीक है, याद रखना किडनी स्टोन अगर है और साथ ही साथ आपका यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में हम बर्बेरिस वल्गारिस दे सकते हैं। इसमें आपका सिस्टाइटिस भी देखने को मिलेगा, तो उस केस में अगर हम बर्बेरिस वल्गारिस देंगे बर्बेरिस, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ये इसको भी वैसे ही खाना है जैसे कांथेरिस को खाना है आपको, ठीक है। ये करने से आपका यूरिनरी जो सिम्टम होता है वो 5 या 6 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो तीसरा मेडिसिन होता है जो कि मैं देता हूँ पर्टिकुलरली यूटीआई केस में, वो है इकोसेटम। इकोसेटम का 200 पोटेंसी में लेता हूँ। उसको दिन में 2 बार 4-4 बूंद हल्का सा पानी से मिक्स करके अगर पिएंगे आपका जो यूट्राइन ट्रबल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, बेसिकली आपका ब्लैडर में पेन रहेगा, ठीक है, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन रहेगा, और जब आपका पेशाब
जा रहे हैं, ख़त्म होने के जो टाइम होता है पेशाब, उस टाइम में बहुत पेन होगा अपना जो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास, ठीक है। उस केस में हम इकोसेटम दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो चौथा मेडिसिन है वो है सरसापल्ला। सरसापल्ला का बेसिकली 200 में देता हूँ। सरसापल्ला हम सिस्टाइटिस केस में दे सकते हैं, और किडनी स्टोन अगर है तो उस केस में भी हम सरसापल्ला दे सकते हैं। दोस्तों और एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है हमारा जो यूटीआई केस में लेना ही लेना चाहिए, वो है यूभा उर्सी। ये दोस्तों मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है हमको, ठीक है। और इसको दिन में 4 बार 15-15 बूंद हल्का गुनगुने पानी से खाना है, ठीक है। अगर आपका बॉडी में सीवियर यूटीआई हो गया है, ये बेसिकली अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन हो गया है, और आपका सिम्टम में हेमाचूरिया देखा जा रहा है, पायूरिया देखा जा रहा है, यानी आपका जो यूरिन में ब्लड आता है, तो इस केस में हम ये उर्सी दे सकते हैं, ठीक है। ये खाने से आपका जो यूरिनरी ट्रबल होता है, ये 5 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ मैनेजमेंट भी करना है, जो बेसिकली आप अगर कॉफ़ी और टी अगर चाय ज़्यादा पीते हैं तो इसको बिल्कुल नहीं पीना है। ये करने से आपका यूरिनरी ट्रबल और बढ़ जाएगा। जितना हो सके आप पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ठीक है। और एक दोस्तों नारियल का पानी जितना हो सके पिए। ये करने से आपका पेट ठंडा रहेगा। पेट ठंडा करने के लिए जितना भी कोशिश करेंगे आप यूरिनरी यूटीआई के केस में, आपको बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ था होम्योपैथी मेडिसिन जो कि और मैनेजमेंट जो कि हम यूटीआई के केस में करना ही करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप एक काम नहीं करते हो, ये मेरे को थोड़ा दुख लगता है कि आप प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए दोस्तों कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ये करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम बहुत ट्राई करेंगे आपको वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के देने के लिए। नमस्ते दोस्तों, फिर से मिलते हैं दूसरा नया वीडियो के साथ।